नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जब लो द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। गतियों से आने जाने के द्वार आप सब अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। हर प्राणी चार गतियों के माध्यम से अनादिकाल से इस संसार के अंदर परिभ्रमण करते हुए दुख उठा रहा है। इन सब चीजों को आपने जाना है और सर्वप्रथम इस प्रकरण को शुरू करने में 24 दंडक की बात आई है। 24 दंडक मतलब 24 स्थान। उनमें नरक गति का एक दंडक दिया है, भवनवासी के 10 उनके भेदों की अपेक्षा, ज्योतिषी देवों का एक, व्यंतरों का एक, वैमानिक देवों का एक, स्थावर के 5 यानी एकेंद्रीय जीव के, स्थावर के, विकलत्रय के 3, पंचेंद्रीय तिर्यंच का एक और मनुष्य का एक। इस प्रकार से 24 दंडक माने गए हैं। इन 24 दंडक के माध्यम से चारों गतियों के जीवों के आने जाने के द्वारों का स्पष्टीकरण किया। नरक गति, तिर्यंच गति के बारे में आप जान चुके हैं। मनुष्य गति जो अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त होती है उसकी भी बात बताई गई। और मनुष्य गति से पुनः हमें निम्न योनियों में न जाना पड़े, ये भी मनुष्य गति की सार्थकता जानी। अब अंतिम देवगति। देवगति में बताया कि पेज नंबर खोलिएगा 18। सबको पीडीएफ भी भेजे गए हैं और ध्यान देना है 30 मार्च रविवार को परीक्षा है। आज 28 तारीख है, 27 से 28। आज और कल में आपका कोर्स ये पूरा करना है। तो 10 इसमें बताया कि देवों के 13 दंडक होते हैं, यानी देव लोग 13 गतियों में आने जाने का मार्ग प्राप्त करते हैं। 13 दंडकों में भवनवासी देवों के 10, व्यंतर देवों का एक, ज्योतिषी देवों का एक और वैमानिक देवों का एक, ऐसे 13 दंडक देवगति से संबंधित हैं। मनुष्य और तिर्यंच इनके बिना कोई भी देव पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। या तो मनुष्य देवगति को प्राप्त करते हैं या तिर्यंच। तो मनुष्यों में जो अणुव्रति होते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, वे तो वैमानिक देवों में जाते हैं। तिर्यंचों में भी जो सम्यक दृष्टि और अणुव्रतों को धारण करने वाले तिर्यंच हैं, वे वैमानिक देवों में जाते हैं। बाकी और भवनत्रिक को की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तथा देव और नारकी भी देव गति प्राप्त नहीं कर सकते। ये प्रारंभ में भी विषय आ चुका है। वैक्रिक शरीर से वैक्रिक शरीर नहीं मिलता। देवगति से देवगति या नरक गति नहीं मिलती। नरक गति से नरक गति या देवगति नहीं मिलती। ये कुछ नियम है, नियति का स्वभाव है। देवों के लिए जाने के 5 द्वार हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, पंचेंद्रीय पशु और मनुष्य। यानी कि अग्नि कायिक और वायु कायिक को छोड़ दिया है। यानी देव जो ताते जय थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे, जो 6 डाला की पंक्ति में पढ़ा जाता है। तो देवगति के देवता एक इंद्री में जा सकते हैं। तो एक इंद्री में कौन, किसमें? पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक में जा सकते हैं। अग्नि कायिक और वायु कायिक देव एक इंद्रिय जीव में नहीं जा सकते देवता। और पंचेंद्रिय मनुष्य बन सकते हैं और तिर्यंच बन सकते हैं पशु।
अर्थात देव मरकर इन 5 पर्यायों में जन्म धारण कर सकते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देव तथा वैमानिक देवों में से सौधर्म, ईशान इन 2 स्वर्गों तक के देव ही मरकर कदाचित स्थावर योनियों में जन्म ले सकते हैं। ये कुछ विशेष बातें आ जाती हैं कि 2 स्वर्ग के ही देव स्थावर योनि में जन्म लेते हैं, इनसे आगे के देव नहीं, तथा 12वें स्वर्ग तक के देव मरकर कदाचित पंचेंद्रीय तिर्यंच हो सकते हैं, क्योंकि आगे आगे के देवों में अच्छी परिणतियां रहती हैं, सम्यक दर्शन रहता है, इसलिए उनको अन्य स्थानों पर जाने का निषेध किया है। अर्थात दूसरे स्वर्ग तक के देवों के लिए 3 स्थावरकाय, पशु और मनुष्य, इन 5 में आने का द्वार खुला हुआ है। तीसरे स्वर्ग से लेकर 12वें स्वर्ग तक के देवों के लिए स्थावर का द्वार बंद हो गया। समझ गए ना? मात्र पंचेंद्रीय पशु और मनुष्य, इनका द्वार खुला हुआ है, तथा उससे ऊपर के देवों के लिए एक मनुष्य का ही द्वार शेष है, बाकी सभी द्वार बंद हैं। या तो ये तो देवों के आने के द्वार आपने जाने हैं। अब जाने के द्वार, यानी देव गति में जिसने जन्म ले लिया वे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो जाने का भी द्वार और आने का भी द्वार। तो ये जाने के द्वार हैं। अब आने के द्वार जानना है। पंचेंद्रीय मनुष्य और तिर्यंच ही देव गति को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य नहीं। समझ गए ना? पंचेंद्रीय तिर्यंच माने पशु वगैरह, और मनुष्य ही देवगति में जा सकते हैं, अन्य ये छोटे छोटे कीट पतंगे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय या स्थावर जीव देवताओं में जन्म नहीं ले सकते। इसमें भी भोग भूमि के मनुष्य या पशु मरकर भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में अथवा सौधर्म ईशान स्वर्ग में जन्म ले सकते हैं, अर्थात इनके लिए दूसरे स्वर्ग तक ही मार्ग खुला हुआ है। ये इनकी डिटेल है। करणान योग के विशेष ग्रंथों में से लब्धि सार, छपना सार, गोमठ सार, धवला आदि ग्रंथों के सार को निकालकर पूज्य माते ने बताया कि भोग भूमि के मनुष्य पशु मर करके भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में अथवा 2 स्वर्गों में सौधर्म और ईशान स्वर्ग में जन्म ले सकते हैं, अर्थात इनके लिए दूसरे स्वर्ग तक ही मार्ग खुला हुआ है, आगे नहीं। किंतु देव मरकर भोग भूमि में जन्म नहीं ले सकते, ये नियम है। भोग भूमि के जीव मर करके स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन देवता मर करके भोग भूमि में जन्म नहीं ले सकते, ये नियम है। कर्म भूमिया मनुष्य और तिर्यंच ही भोग भूमि में जाते हैं, अन्य कोई देव नहीं जाते। कर्म भूमि के तिर्यंच यदि सम्यक और अणुव्रत धारण कर लेते हैं तो वे 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं। देखो, तिर्यंचों के लिए भी कहा है, यदि वे किसी गुरु के निमित्त से संबोधन प्राप्त करके सम्यक दर्शन धारण कर लेते हैं या अणुव्रती बन जाते हैं तो 12वें स्वर्ग तक वे चले जाते हैं। असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। जो अणुव्रति नहीं है लेकिन चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है, तो उनके लिए मार्ग खुला है, 12वें स्वर्ग तक भी जा सकते हैं। अन्य मती साधु पंचाग्नि तप करके भुवनत्रिक देवों तक जा सकते हैं। पारिव्राजक और दंडी साधु अधिक से अधिक 5वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। इनकी ये डिटेल आपको पढ़ना है। कुछ साधु 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, परमहंस इससे ऊपर नहीं जा सकते। पर मत से मोक्ष की सिद्धि नहीं है, क्योंकि कर्मों का नाश जैन मत के बिना संभव नहीं। जैन मत से मतलब ये कोई किसी का स्थापित मत नहीं है, धर्म नहीं है। कर्मों को जीतने वाले जिन कहलाते हैं। संपूर्ण रूप से जीतने के बाद जिनेन्द्र भगवान बन जाते हैं, और उन जिनेन्द्र भगवान के उपासक होने से वे भी जितेंद्रियता की ओर चलते हैं, जो वे जैन कहे जाते हैं। अथवा इसके अतिरिक्त अगर अपना कोई मत बना लेते हैं
तो उनके लिए ऐसा मोक्ष नहीं है कि जो वापिस नहीं आ सके संसार में। यानी मोक्ष जाने वाला जीव फिर वापस संसार में नहीं आता। अपने को भगवान कहने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो असली में भगवान बन जाते हैं वे कभी अपने को भगवान कहते नहीं, क्योंकि भगवान बनने के बाद केवल अनंत सुख में निमग्न रहते हैं। उनका कहना सुनना बोलना सब कुछ समाप्त हो जाता है। उनके सुख की कल्पना तो किसी के भी सुख से की नहीं जा सकती। श्रावक और श्राविकाएं भले ही वे क्षुल्लक ऐलक या क्षुल्लिका ही क्यों ना हो, किंतु वे 16 स्वर्ग तक ही जा सकते हैं, क्योंकि बिना मुनि पद धारण किए आगे जाना संभव नहीं है। यानी नवग्रीव आदि में मुनि जन ही जाते हैं। द्रव्यलिंगी मुनि नवग्रीव तक जा सकते हैं। इन्हें अंदर में सम्यक दर्शन नहीं है, कोई अभव्य है, तो उनका द्रव्यलिंग ही माना जाता है। आगे उसके आगे नवग्रीवक से आगे वे नहीं जा सकते। भावलिंगी महामुनि ही 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों में जन्म लेते हैं। तो वर्तमान में 9 अनुदिश 5 अनुत्तर या नवग्रीवक तक मार्ग तो खुला ही नहीं है। ये जीव कितनी ही बार देव पद को प्राप्त कर चुका है, किंतु उनमें भी कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें नहीं पाया, नहीं तो अब तक मोक्ष को प्राप्त कर लेता। कहते ना, अनंत बार देवताओं में जा चुके तो अनंत बार नहीं गए। यदि अनंत बार जाते तो संसार में वापिस ही नहीं आते, अनंत बार जा ही नहीं सकते यदि सम्यक दृष्टि है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद उनके भवों की लिमिट बन जाती है। इसलिए ये देवगति से आने जाने के जो द्वार हैं, इसमें आपको हमने विषय काफी बताया है, और जो शेष बचा है वह विषय आपको कल बता करके कल हम इस विषय को परिपूर्ण करेंगे। और परसों के दिन 30 मार्च को आपकी परीक्षा इसी समय 3:30 बजे से होगी। जूम चैनल के चैट बॉक्स में पेपर डिस्प्ले किया जाएगा। सब लोग परीक्षा देना, अच्छे से उत्तीर्णता प्राप्त करना। तो अब हम